अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा की तैयारी बाय कॉस्टनर क्लीनर से। दो साइंटिस्ट थे, कॉस्टनर और क्लीनर। उन बीच में आप हाइफिन देख होंगे, तो अलग अलग नामों को जाहिर करने के लिए लगाए गए हैं। तो कॉस्टनर और क्लीनर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सेल बनाया था जिसको हम कहते हैं कॉस्टनर क्लीनर सेल। इसके जरिए उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार की थी। 80s में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कारगर तरीका था। अब तो ये बैंड हो चुका है तरीका, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा कारगर तरीका था। इसके जरिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा तैयार किया जाता था। कॉस्टिक सम्राट क्या होगी, हर वो चीज जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दे। कॉस्टिक क्या होता है, जो हमारी स्किन में से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दे, वो कॉस्टिक कहलाती है। तो इसलिए इसको सर्फ वगैरह के सोप प्रिपरेशन वगैरह में यूज करते हैं, क्लींजिंग आइटम्स के तौर पर भी यूज करते हैं। तो अब जरा देखिए आपके पास क्या है, एक कॉस्टनर क्लीनर सेल आपके पास है। इसमें जरा देखिए आपके पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं या दो चेम्बर्स होते हैं। एक कहलाता है अपर कंपार्टमेंट, एक कहलाता है लोअर कंपार्टमेंट। ये पूरा क्या है, अपर कंपार्टमेंट, ये लोअर कंपार्टमेंट। ये क्या कहलाता है, डिल्यूटर कहलाता है। यहाँ ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है, यहीं से यही वो हिस्सा है जहाँ से NaOH या कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह की प्रोडक्शन होती है। इसमें H2 गैस भी हासिल होती है, जबकि Cl2 भी प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपसे कह देंगे प्रिपरेशन ऑफ Cl2 गैस या क्लोरीन गैस की तैयारी बाय कॉस्टनर क्लीनर से, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका मेजर वर्क है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करता है ये इस सेल के जरिए। तो इसमें जरा देखिए, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें भी कैथोड और एनोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव। ऊपर एनोड होगा, नीचे क्या होगा, कैथोड होगा। ये मरकरी चेंबर है, ये पूरा क्या है, एक पाइप है, इसमें इससे मरकरी भरा होता है, हाइड्रोगायरम या मरकरी पारा जिसको हम कहते हैं। अब जब इसको इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें घूमना शुरू हो जाएगा। अब यहीं से सारा काम शुरू होता है। तो अब इसकी वर्किंग भी जरा देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे Na+Ag है। Na मतलब सोडियम और Ag हाइड्रोगायरम, क्योंकि इसमें एलॉय होता है। अब कैसे बनेगा वो अब जरा देखते हैं। देखिए इसका अपर पार्ट है, अपर चेंबर है, अपर कंपार्टमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl+H2 का सोल्यूशन होता है। इसमें यहाँ से हम इंजेक्ट कर देंगे, डाल देंगे इसमें। अब जब देखिए क्या इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर रखता है। अब देखिए वही कैथोड है, तो हम जब एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्या कि जो Na आपके पास है Na+Cl, ठीक है। तो Cl क्या होगा, ये एनोड की जानिब जाएगा, नेगेटिव है, प्लस की जानिब जाएगा, प्लस क्या होगा, नेगेटिव की जानिब जाएगा। यानी क्या होगा, Na कैथोड पर आएगा और Cl क्या होगा, एनोड पर जाएगा। क्लोराइड एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन क्या होगी, आपको Cl2 के स्वरूप में यहाँ से एवॉल्व हो जाएगी, बाहर आ जाएगी अपर कंपार्टमेंट में से। अब देखिए Na क्या काम करेगा, जैसे Na ना सोडियम, ये Na। अब यहाँ डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम के जरिए क्या हुआ, Na हाइड्रोगायरम के साथ मिक्स हो जाएगा, समझ लीजिए एक किस्म का एलॉय बन जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं हम, अमलगम। सोडियम अमलगम है, फार्मूला के भी देख लें अमलगम का, सोडियम अमलगम। देखिए सोडियम अमलगम जो बनता है Na+Ag या NaAg के साथ जो रिएक्शन करता है वो केमिकल नहीं होता, फिजिकल होता है, एलॉय बन जाता है। दो मेटल्स केमिकली तो रिएक्ट नहीं कर सकते, मगर फिजिकली क्या होते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। अब अगर देखें, मरकरी पंप होता है, इसमें आता है, क्लॉकवाइज घूमता है। अब यहाँ क्या काम होता है, यहाँ वाटर भी होता है। तो होता क्या है, यहीं से फिर क्या होता है, Na वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यदि मैं इसकी वर्किंग बता दूंगा, रिएक्शन बता दूंगा, डिनोमिनेटर पे सारा काम होता है। अब जरा देखिए आपके पास मिसाल के तौर पर NaCl है। Na क्या होगा, वाटर है, आयनाइज होगा, Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे। तो क्लोराइड आयन क्या होगा, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 2 क्लोरीन हासिल हो जाएगी और Na इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। अब एक बात और देखें, जो सोडियम अमलगम होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया, ये H+ और H नेगेटिव होता है, तो Na+ होता है। तो अब H पॉजिटिव भी आ सकता है। तो H पॉजिटिव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो है रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के सोडियम के मुकाबले में कम होती है, तो सोडियम अमलगम बनेगा। एक बात तो जरा नोट कर लीजिए ये वाली। दूसरी बात यह है कि देखिए आपके पास क्लोरीन, क्यों इसमें अपर कंपार्टमेंट लोअर कंपार्टमेंट यूज हुए। देखिए आप NaOH क्लोरीन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं होते तो NaOH क्या काम करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेता, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता। इस तरह क्या होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होता। तो क्या होता है, फिर इसमें कंटेमिनेशन आती है, इसलिए डिल्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ा। डिल्यूटर ही क्या काम करता है, इनसे प्रोडक्शन ऑफ NaOH होती है। जैसे मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा कहलाता है। ये क्लींजिंग आइटम में यूज होता है, ताकि जो है सफाई वगैरह के लिए सोप वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी देख सकते हैं। एक बात और, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए वाटर H2 है, इसको हमने H+ OH की तरह लिखी, ठीक है।
अब ना देखिए Na वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ डिहाइड्रेट पे सारा काम हो रहा होता है, रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ से प्रोडक्शन होती है, समझिए ये पूरा काम रिएक्शन पे यहाँ हो गया, प्रोडक्शन यहाँ होती है। तो इससे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड होता है। ये अमलगम क्या होगा, Hg। तो क्या होगा, मैंने जैसा बताया, एक होते हैं हाफा मेटल्स। हाफा मेटल्स क्या होते हैं, ये भी जरा देख लें। हाइड्रोगैरियम, एगोरियम, प्लेटिनियम और सोना, ये वगैरह, ये हाफा मेटल से लाते हैं, हाफा कहते हैं। ये वो मेटल होते हैं जो हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो क्या हो गया, Na ने रिएक्शन करा, Hg ने रिएक्शन नहीं करा, तो NOH हासिल हो गया, ठीक है। तो Hg इसलिए हासिल नहीं हुआ। जबकि ये आपको अमलगम, सोडियम अमलगम इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम अमलगम। अमलगम पोटेशियम का भी होता है मगर इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ सोडियम यूज हुआ। KCl यूज नहीं किया, NaCl यूज किया, तो क्या होगा, NaOH हासिल होगा, क्योंकि जो आप देते हैं अमलगम बनता है, सोडियम का ही अमलगम बनता है। अभी तरीका इसमें जैसे यहाँ टाइटेनियम के ब्लॉक होते हैं, जिन मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl प्लस H2 होगा, पूरा अच्छी तरह इसको वर्किंग को देख लीजिएगा। अब जरा देखें, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें हासिल होता है उसको मुख्तलिफ तरीकों में इस्तेमाल करते हैं, सोप प्रोडक्शन में, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं। ये जो कास्टर क्लीनर सेल का जो तरीका है, क्योंकि इसमें मरकरी इस्तेमाल होता है और मरकरी बहुत ज़्यादा पॉइजनस नेचर रखता है, न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सेहत को, इन्वायरमेंट को। अब ये तरीका खत्म कर दिया गया क्योंकि इसमें मरकरी का इस्तेमाल होता है। मरकरी क्या हो, यहाँ डिनोडर में सोडियम NOH बन के दोबारा क्लॉकवाइज मूव करता रहता है। तो एक बार के साथ है कि मरकरी को डिस्कार्ड करना पड़ता था, फेंकना पड़ता था, तो इससे इन्वायरमेंट को लॉस होता था, इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी पैदा हो सकती थी इससे बहुत नुकसान भी हुए। तो इस तरीके को खत्म कर दिया गया है। तो अब क्या है, कॉस्टर क्लीनर सेल जो है अब यूज नहीं होता। तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन, कॉस्टिक सोडा की तैयारी।